हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। ठीक है ना, दो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। इन दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड हमको बता रहा है। ठीक है ना, मतलब औसत चाल क्या है। ठीक है ना, एवरेज स्पीड हमको बता रहा है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एक्सप्रेस वाली ट्रेन है ना, ठीक है ना, वो जाहिर सी बात है पैसेंजर ट्रेन से फास्ट चलेगी तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ठीक है ना, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप ट्रेवल करते होंगे तो जनरली पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन आपको मिलता ही होगा। ठीक है ना, तो आप पैसेंजर में जाते होंगे तो ज्यादा टाइम लगता होगा और वहीं एक्सप्रेस में जाते होंगे एक्सप्रेस ट्रेन में तो आपको कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने को मिलता होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पास बोल रहा है कोई एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है ना, जो कि मैसूर से, ठीक है ना, मैसूर और बेंगलोर के बीच में चल रही है। ठीक है ना, मतलब मैसूर से बेंगलोर तक चल रही है। ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और इसका जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो है 132 किलोमीटर। ठीक है ना, एक्सप्रेस ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है, दो ट्रेन है। ठीक है ना, दो ट्रेन। ठीक, एक्सप्रेस वाली जो ट्रेन है वो 132 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, ट्रेवल मतलब चल रही है। ठीक, और 132 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसी के बीच में, ठीक है ना, मैसूर और बेंगलोर के बीच में है। तो इसको अभी फिलहाल नेग्लेक्ट करते हैं। अभी हम देते हैं ध्यान इस पर। टोटल जो डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर। ठीक है ना, और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 घंटा कम समय लगाती है इस पैसेंजर वाली ट्रेन के कंपैरिजन में। मतलब बात को समझिए कि इसका जो टाइमिंग है, ठीक है ना, और इसका जो टाइमिंग है, ठीक है ना, तो इसके टाइमिंग से ये 1 घंटा कम समय लगाती है। ठीक है ना, मतलब ये 1 घंटा समय का बचत करती है इसके मुताबिक। ठीक है ना, दोनों ट्रेन का स्पीड के कंपैरिजन बाद में हो रहा है, यहाँ पास पहले टाइम का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है ना, ये वाली जो ट्रेन है जाहिर सी बात है एक्सप्रेस ट्रेन है, कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर। ठीक है ना, अच्छा समझिएगा, और इसके लिए भी टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर है। ठीक है ना, लेकिन जब ये ट्रेन चलती है और ये ट्रेन चलती है तो ये वाला जो ट्रेन ना 1 घंटा पहले पहुंचा देती है। मतलब इसके कंपैरिजन में ये 1 घंटा समय का बचत करती है। ठीक है ना, मतलब 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, टेक्स 1 आवर लेस। ठीक है ना, मतलब 1 घंटा समय का बचत करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर, लेकिन समय में ये दिक्कत हो रहा है, ये वाली ट्रेन 1 घंटा का बचत कर रही है। ठीक, ये वाली लाइन क्लियर। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको नहीं रीड कर दिया। उसके बाद बोल रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखिए एक्सप्रेस ट्रेन है ना, ये वाली जो ट्रेन है इसका एक एवरेज स्पीड दिया है, मतलब औसत चाल दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है 11 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मतलब इसका कहने मतलब ये है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है, ठीक है ना, वो इस ट्रेन के कंपैरिजन में, मतलब ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना, ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसका जो स्पीड है, ठीक है ना, इसका जो स्पीड है जो भी रहेगा इसके कंपैरिजन में इसके स्पीड से, ठीक है ना, 11 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना, 11 किलोमीटर पर आवर्स ज्यादा चलती है। ठीक है ना, मतलब इसके स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब इसके स्पीड में आप 11 किलोमीटर पर आवर्स ऐड कर दीजिए तो जो टोटल स्पीड होगा ना उतना किलोमीटर पर घंटा चलती है ये एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है ना, अब ऐसा कह सकते हैं एक्सप्रेस ट्रेन वाले का जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 11 किलोमीटर पर आवर्स ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब मोर देन निकालना मतलब ज्यादा है। ठीक है ना, इसका जो पैसेंजर ट्रेन है इसका स्पीड जो भी हो XYZ उससे नहीं मतलब है, लेकिन XYZ में हमको 11 किलोमीटर पर आवर्स ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो मिलेगा। ठीक है ना, और ये हमको बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन,
मतलब ये जो दोनों ट्रेन है, ये एक्सप्रेस ट्रेन और ये पैसेंजर ट्रेन, इन दोनों ट्रेन का स्पीड हमको बताना है। ठीक, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो हमको दे दिया है ना, कुछ गिवन में तो दिया है ना, भले पूरा ना दिया हो, 11 किलोमीटर जो है वो अधिक दिया है ना, दिया है। ठीक है, दिया क्या नहीं है, पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड, और जो नहीं दिया रहता है ना उसी को लेट करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमको पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द एवरेज स्पीड पूछा है ना, मतलब औसत चाल क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड ऑफ, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझिएगा, हमने लेट कर दिया है कि जो एवरेज स्पीड है, मतलब औसत चाल है पैसेंजर ट्रेन का, वो है x किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कौन, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, एक्स वाई जेड आम इमली जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू आपको बताना पड़ेगा लास्ट में। ठीक, अब देखते हैं, अच्छे समझिएगा, हमने लेट क्या कर लिया कि जो एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन का वो है x किलोमीटर पर आवर्स। अच्छे समझिएगा, अगर ऐसा कंडीशन है कि एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन का 1 किलोमीटर है तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा, वो हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि यहां पास जो एवरेज स्पीड ऑफ है देन, है ना, इसके बाद, ठीक है ना, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन देन द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है ना, इसका स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर्स है और इसका कितना है, 11 है, अधिक है ना 11 किलोमीटर पर आवर्स। ये हो जाएगा, यहाँ पास आप साथ साथ देख रहे होंगे कि एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज, ठीक है ना, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो है 11 किलोमीटर पर घंटा मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन का जितना भी स्पीड होगा उसके स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, वो अधिक है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है ना, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो अधिक है। ठीक है ना, एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर 1 घंटा है, मतलब पर आवर अधिक है। ठीक, जैसा भी आपको समझना है, एक ही लाइन को मैं 5-6 बार बोल रहा हूं तो आप कोई सब लाइन समझ रहे हो ना, समझ लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड इसका हमने लेट किया तो इसका मिल गया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत गिवन डाटा था। ठीक है ना, ये एक्चुअली गिवन डाटा है। ठीक है ना, इसका जितना हम लेट करेंगे उसमें आपको 11 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा टाइम भी ले लेते हैं, टाइम का तो उसमें चर्चा किया ही नहीं है। ठीक है ना, ये टाइम फिक्स टाइम नहीं दिया, ये बस अंदाजा दिया है कि 1 आवर लेस है कि कितना लेस है, कितना फलाना ठिकाना, ये हमको अंदाजा दिया है। ठीक है ना, हमको एग्जैक्ट नहीं दिया है, एग्जैक्ट हमको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है मैसूर और बेंगलोर का बीच का वो हमको डिस्टेंस दिया। ठीक है ना, तो मैं टाइम को लेट करा हूं। ठीक है ना, एंड लेट द टाइम दी टी आवर, ठीक, टी आवर्स। ठीक है, टाइम भी टी आवर्स, टाइम नहीं पूछा है हमको, स्पीड पूछा है, लेकिन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो कहीं ना कहीं टाइम हमको लगेगा, तो इसलिए हमने टी टाइम नहीं दिया। ठीक है ना, और गिवन डाटा में दिया है एंड गिवन दैट क्या दिया है कि टोटल डिस्टेंस, यहां पास मैं लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, आप समझ जाइएगा। ठीक, एंड गिवन दैट टोटल डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर
इज 132 किलोमीटर। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। स्पीड है, ये टाइम हमने लेट कर लिया, और ये क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस। तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम। ठीक, ये आप जानते हैं फर्स्ट केस, ठीक है ना। फर्स्ट केस, ठीक है ना। पहला जो हमारा कंडीशन है, वो पहला कंडीशन बोलता है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, और दूसरा कंडीशन बोलता है पैसेंजर ट्रेन के लिए, ठीक है ना। मतलब कंडीशन मैं इसलिए दे दिया है कि यहां पर जो मैं स्पीड दर्ज करूंगा, कोई एक ट्रेन के लिए दर्ज करूंगा तो उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा, ठीक, मतलब आरएचएस में, ठीक है ना। फिर सेकेंड केस में दूसरा ट्रेन को लूंगा, पैसेंजर ट्रेन को लूंगा, उसको भी डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा, ठीक, इस तरह से। तो पहला केस में बनाता हूं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले एक्सप्रेस ट्रेन के लिए यहां पास मैं लिख देता हूं फर्स्ट केस फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक। अब देखिए स्पीड क्या है एक्सप्रेस ट्रेन का, भाई कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला जो ये है ना, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर तो वैल्यू पुट करना है। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है, कहां पास गया स्पीड, वो है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड लिखिए, ठीक, ये उसका स्पीड रहा। डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर है, ये जो दोनों ट्रेन के लिए है, ठीक, 132 किलोमीटर। टाइम कितना है, टाइम देखिए इसका टाइमिंग दिया है, पहली बात बता दे रहा हूं, भले पैसेंजर ट्रेन का टाइमिंग ना दिया हो, लेकिन इसका दिया है। क्या दिया है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जितना भी टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन को, उससे 1 घंटा कम समय लगेगा इस एक्सप्रेस ट्रेन को। तो हम मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट द टाइम टेकन बाई अ पैसेंजर ट्रेन बी टी आवर्स, ये टी है ना, HOUR, आर से लिख देता हूं, कितना घंटा लगेगा कोई अंदाजा थोड़ी है, हम मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट में क्या करना, क्या कर दिया हमने कि पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है ना, वो टी ले लिया मैं, ठीक है ना। यहाँ पास जो टाइम था वो मैं मेंशन नहीं किया था किस ट्रेन के लिए, यहाँ पास मैं मेंशन कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती हो गया था, खैर कोई बात नहीं, सुधार देंगे। हमने मान लिया कि जो टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन के लिए, ठीक है ना, जितना भी टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटा 50 घंटा जितना भी लगे, ठीक है ना, वो है टी आवर्स। तो अब बताइए हमको कि पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वो है टी आवर्स, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना होगा, तो जितना भी टाइम लगे पैसेंजर ट्रेन को, उससे 1 घंटा कम लगेगा। यहाँ पास बोला है कि 1 आवर लेस देन, ठीक है ना, किसके कंपेरिजन में, पैसेंजर ट्रेन के। तो टाइम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन का टी आवर्स, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा, T-1 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पास किलोमीटर पर आवर्स में नहीं लिखा, यहाँ पास किलोमीटर नहीं लिखा, यहाँ पास आवर्स नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना, लास्ट में यूनिट हम लिख देंगे, ठीक। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड केस बनाते हैं, फॉर किसके लिए बनाए हम, पैसेंजर ट्रेन के लिए, ठीक है ना। अब पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या है, तो हमने माना है कि एवरेज स्पीड मतलब एवरेज स्पीड से ही समझिएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला वही होगा, बदल थोड़ी जाएगा, ठीक है ना। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो x किलोमीटर पर आवर यानी क्या है, स्पीड इसका कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखा, ठीक है ना।
डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, डिस्टेंस तो वही सेम रहेगा। टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पास टाइम में हम लेट किया है, ये टाइम जो है वो पैसेंजर के लिए वो है टी आवर्स, ठीक है ना, यहाँ पास टी लिख दीजिए। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई एक का वैल्यू मिलेगा, या फिर टी का मिलेगा, या फिर एक्स का मिलेगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है आप सॉल्व करेंगे तो पहले टी का ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, उसके बाद एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं कि जो एक्स का वैल्यू है ना, इसको यहाँ पास मैं पुट कर देता हूं, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे 132 अपॉन में t, एक मिनट, प्लस 11 है ना, प्लस 11, इसको 11 अपॉन 1 भी आप लिख सकते हैं, इक्वल टू 132 अपॉन में t माइनस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसके लिए हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मिटाया जाए कि कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक। मैं यहां से मिटाता हूं ना, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये दोनों इक्वेशन को मिटा देता हूँ, सॉल्व तो हमको इसको करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट क्या है कि थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, इसको नहीं मिटाता हूं मैं ना, क्योंकि टी का वैल्यू जब निकलेगा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, ये सब सोच समझ के मिटा रहा हूं ना, ताकि हमको फिर दोबारा ना मिटाना पड़े और समझ में भी आता रहे, ठीक। इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके नीचे। अब यहाँ पास 1 और t का एलसीएम t होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं एक स्टेप कट करके सॉल्व कर रहा हूँ, t हो जाएगा इसका एलसीएम, फिर ऊपर हो जाएगा 132 प्लस 11 इंटू टी, 11t इक्वल टू हो जाएगा 132 अपॉन में t माइनस 1, ठीक। t माइनस 1 ये था, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये जो LHS RHS वाला है, यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, t माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा 132 प्लस 11t में, यहाँ पास 132 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132t आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, t देखिए डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, पहले t का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई करना है ना। तो पहले t का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 132t, फिर t का मल्टीप्लाई इसमें 11t में करते हैं तो हो जाएगा 11t स्क्वायर, उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -132, फिर -11t हो जाएगा इक्वल टू 132। तो देखिए LHS में भी वही वैल्यू है, RHS में भी वही वैल्यू है, साइन सेम है, तो यहाँ पास काट सकते हैं। ये खत्म मामला, बचा क्या, इसको अरेंज करके लिख देता हूँ ना, 11t स्क्वायर माइनस 11t माइनस 132, RHS में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 11t स्क्वायर फिर माइनस 11t फिर माइनस 132, अरेंज कर जाओ ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उस पे मैं लिख देती हूँ। 11 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन लेके उधर साइड फेंक देंगे, मतलब RHS साइड शिफ्ट कर देंगे, तो जब 0 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11 कॉमन ले रहा हूँ, उसमें हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t, यहां पास हो जाएगा, क्या होगा यार, 1 2 12 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अब ये जो इक्वेशन मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, जो इक्वेशन मिला है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके t का वैल्यू ला देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास नहीं, यहाँ पास मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन क्या है, t स्क्वायर माइनस t
-12 इक्वल टू 0। ठीक, इसको ब्रेक करते हैं। आप फॉर्मूले पर भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको बनता है, मैं फॉर्मूला लगा के ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम भले लगे लेकिन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसको ब्रेक कर सकता था कैसे, -40 प्लस 3t मैं इसको ब्रेक कर सकता था, ठीक है ना। ये वाला जो मिडिल टर्म है, लेकिन इसको फॉर्मूला को ब्रेक कर देता हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल टू हो जाएगा -b मतलब क्या, ये वाला, ठीक है ना, माइनस इंटू -1, ठीक है ना। इसमें -b क्या होगा, माइनस के जगह पे माइनस हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, -1 होगा। ठीक, इतना सा आपसे बनता ही होगा। प्लस माइनस अंडर रूट b यानी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस 4ac, ये कितना है, 1 है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया ना। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -12 में, तो 12 चौके 48, और 48 असाइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में 2 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू यहां पास हो जाएगा +1 फिर माइनस, तो +1 नहीं लिखते हैं, +1 मतलब क्या, 1 होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 7 आएगा, HP अपॉन में 2। तो एक बार प्लस ले लेते हैं पॉजिटिव के लिए, एक बार निगेटिव के लिए। पॉजिटिव मतलब क्या, यहाँ पास दो साइन है, एक प्लस के लिए लीजिए, एक माइनस के लिए ले लीजिए। एक मिनट, मैं थोड़ा गलती ये कर दिया कि हम t का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, x का वैल्यू तो निकाल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पास t लिखेंगे ना। घबराना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यही होता है, जिस वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको निकालना है, x का वैल्यू निकालना है या फिर y का वैल्यू, तो यहाँ पास लिखते हैं LHS में। तो हमेशा मैं x का वैल्यू निकालते आया हूँ, तो इसलिए x लिख दिया, ठीक है। अभी t का निकाल रहे हैं तो इसलिए t लिखना है, ठीक। तो यहाँ पास हो जाएगा t इक्वल टू, प्लस के लिए तो 1 प्लस 7 अपॉन में 2 यानी t इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन में 2 यानी 4। टाइम कितना हो गया, 4 आवर्स, ठीक है ना, HOUR। और यहाँ पास t इक्वल टू करते हैं, तो 1 माइनस 7 -6 अपॉन 2। एक मिनट, पता नहीं था आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये ना कि मैं यहाँ पास पढ़ा दिया आपको दिखे भी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिख रहा है, यहाँ पास t इक्वल हो जाएगा -3, ठीक, आवर्स। तो आपको बता दूं कि जो हमारा घंटा होता है, घंटा मतलब जो टाइम होता है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। टाइम कितना हो गया, 4 आवर्स, ठीक है ना। टाइम इक्वल टू 4 आवर्स। और ये जो टाइम है ना, वो पैसेंजर ट्रेन के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पास मैंने सपोज किया था टाइम पैसेंजर के लिए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। एक मिनट ना, ये जो फॉर्मूला है इसको कहाँ पास लीजिएगा, इसको पहले मिटाओ, ठीक। इस फॉर्मूले को पहले इधर लिखते हैं ना। जो फॉर्मूला अरे मतलब यहाँ पास जो इक्वेशन रहा, क्या रहा, x इक्वल टू 132 अपॉन में 2 रहा, t रहा, ठीक है ना। यही रहा ना, यही रहा इक्वेशन 2 हमारा, ठीक है ना। ये जो t का वैल्यू है ना, इसको हम इक्वेशन t में पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू मिल जाएगा। और x का वैल्यू बताना था हमको, ठीक है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 2 यही है, ठीक है ना।
इक्वेशन 2 को मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू 132 अपॉन में t। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसी में मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू को। तो हो जाएगा x इक्वल टू 132 अपॉन में 4, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 33 किलोमीटर पर आवर। अब हमको ये बताइए कि जो x का वैल्यू आया है 33 किलोमीटर पर आवर, वो किसका स्पीड है? एवरेज स्पीड किसका है? पैसेंजर ट्रेन का। ठीक है ना, हमने माना था कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी क्या है? x किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू मिल गया, मतलब एवरेज स्पीड किसका? पैसेंजर ट्रेन का। pt लिख दिया, मतलब पैसेंजर ट्रेन। तो कितना है? 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो है 33 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पास एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा? x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 कितना होगा? 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, दिख रहा होगा आपको। एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन का वो है 33 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन का है वो है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, सबसे पहले इस वाले को किया था, फिर इधर किया था, है ना, उसके बाद यहां से शुरुआत किया, फिर यहाँ पास ले जाकर खत्म कर दिया। ठीक है ना, ऐसे करना। इसको मैं इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसको लेट किया था, और जो लेट किया है उसको दिखाना भी पड़ता है। ठीक है ना, तो ये जो x का वैल्यू जो भी आया है 11 किलोमीटर, 11 नहीं 33 किलोमीटर पर आवर, ये आया है हमारा इस पैसेंजर ट्रेन वाला का। और ये यहाँ पर जो 44 आया है किलोमीटर पर आवर, ये आया है एक्सप्रेस ट्रेन का। ठीक है ना, तो ये सब दिखाना पड़ता है। यही आपका आंसर भी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कहीं पास डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।